वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 का ए और 13 का बी, 13 का ए और 13 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 12 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का ए और 13 का बी। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का ए में बोलता है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 रेशियो। मतलब 3 पार्टनर्स है ए, बी और सी, प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 2:3:4। तो आपका 2-3 कितना हो गया 5, 5-4 कितना हो गया 9, यानी 2/9, 3/9 और 4/9। ठीक है, आपका 2, 3, 5, 5, 4, 9। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन में कि गुडविल अकाउंट इज अपेयरिंग एट द वैल्यू ऑफ 36,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कहने का मतलब है रिटायरमेंट के समय पहले से फर्म के बुक्स में गुडविल का खाता खुला हुआ कितना से 36,000 से। ठीक है, उसके बाद बोलता क्या है सी टेक्स रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। और फर्म से कौन आपका रिटायर कर रहा है, सी। फर्म से कौन रिटायर कर रहा है आपका सी। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये कौन हो गया सी। फर्म से कौन रिटायर कर रहा है आपका सी। सी रिटायर कर रहा है। बोलता क्वेश्चन में है पास एंट्री टू राइट ऑफ द गुडविल अकाउंट। ये जो गुडविल अकाउंट खुला हुआ है ना, इसको क्या कीजिए आप राइट ऑफ कीजिए, मतलब इस खाता को क्या कीजिए क्लोज कीजिए। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, यहीं पे क्या कॉन्सेप्ट है। चाहे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का केस रहे, चाहे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का केस रहे, पहले से अगर गुडविल का खाता खुला हुआ है, पहले से अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल का खाता आपका शो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। एडमिशन के समय और रिटायरमेंट के समय पहले से अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल का अकाउंट खुला हुआ है, चाहे क्वेश्चन में बोले चाहे नहीं बोले, हम लोग उसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। राइट, अब क्यों क्लोज करते हैं बात को समझिएगा। जैसे मान लेते हैं एडमिशन का केस है, पहले से आपका ए बी सी है, मान लेते हैं नया पार्टनर कौन आया डी। ठीक है, तो ए बी सी पहले से अगर कोई गुडविल का अकाउंट खोले हुए हैं तो क्या करेगा, वहां पर जो ओल्ड पार्टनर है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल का अकाउंट क्या करेगा, क्लोज करेगा। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है डी। अब डी के आने के समय फर्म का फिर से क्या होगा, गुडविल का वैल्यूएशन, और जितना वैल्यूएशन होगा एडमिशन के समय नया पार्टनर क्या करेगा, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें गुडविल का पैसा लाके क्या करेगा, देगा। तो पहले से अगर गुडविल का खाता खुला हुआ है, चाहे एडमिशन का केस रहे चाहे रिटायरमेंट का केस रहे, उसको क्लोज करते हैं और फिर एडमिशन के समय फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, चाहे रिटायरमेंट के समय फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। पहले से खुला है उसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम आपका जो गुडविल क्लोज करते हैं ना, ओल्ड आपका पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, बांट के क्लोज कर देंगे। रिटायरमेंट के समय क्या होगा, ऑल पार्टनर जितने भी पार्टनर्स है ना, रिटायरमेंट के समय गुडविल का खाता खुला हुआ है तो क्या करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खाता क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। एडमिशन के समय ओल्ड पार्टनर में और रिटायरमेंट के समय ऑल पार्टनर्स में, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो देखिए 36,000 खुला हुआ है, एडमिशन आपका रिटायरमेंट हो रहा है किसका, सी का, तो ये जो 36,000 इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद सी रिटायर कर रहा है, उस दिन देखेंगे फर्म का गुडविल कितना हो रहा है वैल्यूएशन, उसके हिसाब से बांटेंगे। लेकिन वो वाला आपका इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, 13 का बी में है, उसको मैं बताता हूँ। तो पहले क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो जब खाता खुला होगा ना तो क्या एंट्री हुआ होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू आपका एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। जब गुडविल का अकाउंट खोला गया होगा उस समय एंट्री क्या हुआ होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। अब क्या करेंगे, गुडविल को क्लोज करना है तो एंट्री क्या कर देंगे, उल्टा। तो जो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट किए थे गुडविल अकाउंट खोलने के समय, डेबिट करके क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ करेंगे। और गुडविल जो डेबिट किए थे क्रेडिट करके खाता क्या कर देंगे, क्लोज, क्योंकि गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट
बैलेंस क्रिएट करेंगे तभी खाता क्या होगा क्लोज। तो इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक एंट्री पास कर देना है। क्या पास कर देना है? एंट्री। और जर्नल करेंगे तो जर्नल का जो 5 कॉलम्स है, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट विथ नरेशन के साथ आप कीजिएगा। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, एज कैपिटल, इसको 1 नहीं लिखिएगा, इसको हटा देते हैं ना। क्या लिखेंगे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो जाएगा आपका 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या हो जाएगा आपका 30 रिटायरमेंट के समय ऑल पार्टनर, याद रखिएगा, और एडमिशन के समय ओल्ड पार्टनर में गुडविल को क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। और 2 क्या हो जाएगा मेरा? 2 हो जाएगा गुडविल अकाउंट। 2 क्या हो जाएगा? गुडविल अकाउंट। तो गुडविल कितना है आपका? 36,000। गुडविल कितना? 36,000। और इसको राइट ऑफ करेंगे 2:3:4 में, है ना। तो आपका हो जाएगा 36,000 2 बाई हो जाएगा 9। तो आपका आ गया 8,000। इसका कितना आ जाएगा? 8,000। उसके बाद हो जाएगा 36,000 गुना 3 डिवाइडेड बाई 9, इसका हो जाएगा 12,000। ठीक है। उसके बाद 36,000, उसके बाद हो जाएगा 4/9, कितना हो जाएगा? 16,000। कितना हो जाएगा? 16,000। तो ये देखिए आपका 12 8 20 और आपका 16 36। ठीक है। तो इसको क्या किया मैंने? इसको क्या किया, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें क्या किया? बांट दिया 2:3:4 में बांट के क्या किया हमने? इसका खाता क्या किया? क्लोज कर दिया। बस ये क्वेश्चन बन गया। हाँ, अब सी के रिटायरमेंट के समय गुडविल का क्या होगा? वैल्यूएशन होगा, तो उसका भी एंट्री पास करेंगे, लेकिन वैसा इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, 13 का बी में है। तो इसको बन के तैयार हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको ऐसे कर लेंगे। अब हम बनाएंगे आपका सोल्यूशन नंबर 13 का बी। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का बी। सोल्यूशन नंबर हो गया 13 का बी। अब देखिए 13 का बी में क्या बोलता है? 13 का बी में बोलता है आपका यहाँ पे कि टॉम, डिक एंड हैरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इसमें भी 3 पार्टनर्स है। कौन कौन है देख लीजिए, टॉम, डिक और कौन है आपका? हरी है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटता है? 5:3:2। तो 5 3 8 8 2 कितना हो गया? 10, यानी 5/10, 3/10 और 2/10। और फर्म से बोलता है क्या? टॉम वांट्स टू रिटायर। कौन आपका फर्म से जाने के लिए तैयार हो रहा है? टॉम। ये आपका टॉम है ना, ये जो आपका पहला वाला टॉम है, टॉम क्या हो रहा है? फर्म से क्या हो रहा है? आपका रिटायर हो रहा है। हिज शेयर हैज बीन टेकन बाय डिक एंड हैरी। देखिए टॉम के जाने के बाद ये जो 5/10 है ना, उसको कौन लेगा? आपका टॉम है, ये आपका कौन है? ये डिक है, और ये कौन है? आपका हरी है ना। तो बोलता है कि टॉम के जाने के बाद जो टॉम अपना हिस्सा है ना, वो डिक और हरी को देगा। किस रेशियो में? 1:4, यानी गेनिंग रेशियो दिया हुआ है, यानी हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो गेन जो कर रहा है ये डिक है, और ये कौन है? हरी। कैसे कर रहा है आपका? 1:4। तो आपका 1 4 5 यानी 1/5, और क्या हुआ? 4/5, यानी 1/5 4/5 में डिक और हरी टॉम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो गेनिंग रेशियो में क्या करते हैं? गुडविल को हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद बोलता है गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कितना आपका? 50,000। मतलब आपका टॉम के जाने के बाद, या टॉम जिस समय जा रहा है, पहले से मतलब टॉम, डिक, हरी का आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से गुडविल का अकाउंट कितना शो कर रहा है आपका? 50,000। इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, जैसे 13 का में किए थे। तो पहले से मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे एडमिशन का केस रहे, चाहे रिटायरमेंट का केस रहे, पहले से गुडविल का खाता खुला हुआ है, उसको हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर्स के बीच बांट के क्लोज करते हैं। अगर एडमिशन का केस रहेगा तो ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और अगर आपका रिटायरमेंट का केस रहेगा तो ऑल पार्टनर्स में क्या करेंगे? बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। तो आपका 50,000 को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। अब देखिए जिस समय डिक जा रहा है ना, उस समय आपका फर्म का वैल्यूएशन हुआ होगा आपका गुडविल का। हाउएवर द गुडविल हैज बीन वैल्यूड, आपका कितना? देखिए 1.5 लाख।
फॉर द पर्पस ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द टॉम। टॉम के जाने के समय, ये तो पहले से खाता खुला हुआ है, टॉम जिस समय जा रहा है उस समय गुडविल का फिर से वैल्यूएशन हुआ, सही बात तो होना चाहिए। तो आपका कितना पाया गया 1.5 लाख। देखिए पहले कितना था 85,000, अभी कितना है आपका 1.5 लाख, ठीक है 1.5 लाख है। और इसके लिए क्या करना है आपको, जर्नल इंट्रेस्ट पास करना है। तो देखिए सबसे पहले जो खाता खुला हुआ है ना उसको क्या कीजिए, क्लोज कर दीजिए। चलिए नंबर 1 एंट्री लिख दीजिए। तो सबसे पहले खाता क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। रिटायरमेंट का केस है, क्या होगा, ऑल पार्टनर्स। तो आपका जब खाता खुला होगा तो क्या किया होगा, खाता खुला होगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू टॉम्स कैपिटल टू डिस्क कैपिटल टू हैरी, तो डेबिट कर दीजिए। तो हो जाएगा टॉम, टॉम है ना, टॉम्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। फिर कौन है आपका डिक, फिर हो जाएगा डिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन है टॉम डिक, फिर कौन है आपका हरी, फिर कौन हो गया आपका हरीश कैपिटल अकाउंट। राइट ऑफ करना है ना तो डेबिट कर दिए, ठीक है। और 2 क्या लिखेंगे, गुडविल, क्योंकि गुडविल का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस हो रहा होगा ना, तो क्लोज करना है, राइट ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो गुडविल कितना है आपका 50,000, कितना है 50,000 है ना, पहले से खाता खुला हुआ कितने का है 50,000 का। और इसको बांटेगा कैसे, 5:3:2 में, यानी कितना हो जाएगा आपका 5,000, फिर कितना हो जाएगा 3,000, सॉरी नहीं ये 50,000 है ना, 50,000 है ना, तो शायद मेरे ख्याल से 25,000 होगा ना, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, हमको लगा 10,000 है। तो 50,000 हो गया, अब 5/10 है ना, 25,000 बिल्कुल सही है, 25,000 हो जाएगा। और ये लगता है 15,000 होगा, और ये कितना होगा आपका 10,000, ठीक है। तो आपका हो गया 50,000 का 3/10, 15,000 और आपका 40, ठीक है। तो आपका हमने क्या किया, इसको बांट दिया, किस रेशियो बांटा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे बांटा है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3:2। ये क्या है मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। बांट के खाता क्या कर दिया, क्लोज। अब जब समय टॉम जा रहा है, अब बोलता है अब वैल्यूएशन करो। टॉम बोलता है जिस समय हम जा रहे हैं ना उस समय वैल्यूएशन करो कि आपका फर्म का गुडविल कितना है। तो आपका पाया गया क्या कि फर्म का गुडविल कितना है 1.5 लाख। तो क्या 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख में आपका कौन जा रहा है, टॉम। तो टॉम ही का हिस्सा ना, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, देखिए आई होप दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा। क्या है, कौन है आपका टॉम, ठीक है, टॉम्स गुडविल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टॉम्स गुडविल। आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। टोटल कितना है आपका 1.5 लाख। तो 1.5 लाख तीनों का ना है, सिर्फ अपना हिस्सा ला के देगा ना, कितना 5/10, मतलब कैलकुलेशन होगा 5/10। तो 1 सूरा से 1 सूना कट गया, और 15 5 75 हुआ ना, 75,000, 15,000 गुना 5, 75,000, ठीक है। तो आपका देखा मैंने कि टॉम्स का जो आपका गुडविल आया कितना है आपका 75,000। टोटल फर्म का 1.5 लाख, 1.5 लाख का 5/10 कितना है आपका 75,000। अब इस 75,000 को आपका गेन कर रहा है 1:4 में, 1:4 में। तो मैंने आपको बताया क्या रिटायरमेंट के समय क्या होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होगा, जो पार्टनर्स गेन करेगा उसका कैपिटल घटेगा, कैपिटल घटेगा तो कैपिटल डेबिट, और जो जा रहा है, कौन जा रहा है टॉम, उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जो पार्टनर्स गेन कर रहा है रिटायरिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट, उसका कैपिटल डेबिट करेंगे, और जो जा रहा है उसका क्रेडिट। तो आपका क्या हो जाएगा एंट्री, गेन कौन कौन कर रहा है आपका, गेन कर रहा है डिक और हरी। तो डिक हरी को क्या कीजिए, डेबिट कीजिए, डिक और हरी को क्या कीजिए, डेबिट कीजिए। तो लिखेंगे क्या, डिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर कौन है आपका हरी, तो लिखेंगे क्या, हरीश कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट। और फिर क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, कौन जा रहा है आपका टॉम, टॉम का कैपिटल बढ़ाएंगे, सीधा सा बात है। तो लिखेंगे क्या, टॉम्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, टॉम्स कैपिटल अकाउंट। यानी हो गया गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कितना था 75,000, कितना था
75,000 और इस 75,000 को गेनिंग रेशियो में बांटिएगा और गेनिंग रेशियो निकाल के दिया हुआ है, इसलिए ज़्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। 1:4 है तो 75,000 का 1:4 तो 5 से भाग कर देते हैं तो कितना आया 15,000, इसका कितना आएगा 15,000 और इसका कितना आएगा 60,000। ठीक है, 15,000 और 60,000। तो किस रेशियो में बांटा है? गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में बांटा है आपका 1:4, यानी कौन सा रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। कौन सा रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। आपको पता होना चाहिए रिटायरमेंट के समय गेनिंग रेशियो में बांटेगा और एडमिशन के समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का, बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू।